देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया है। देख सकते हैं लगातार स्टूडेंट्स को बस में डाला जा रहा है। आप आगे से वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं आप। युवा डरने वाला नहीं है, ये किसान आंदोलन नहीं है। ये किसान आंदोलन में भी वो झुके थे और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में भी वो झुकेंगे। तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देते कुचू पुचू? ये बच्चे खुद बना के लेकर आए। देखिए मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए इस्तीफा। अगर समय मांगा है कल तक का तो इस्तीफा हो जाना चाहिए। के साथ निशा झा, जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं लगातार जंतर मंतर पर भीड़ आप देख सकते हैं। भीड़ भारी तादाद में यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है और आज सबसे मुख्य बात ये हुई और एक तरीके से कह सकते हैं स्टूडेंट्स की एक तरीके से जीत माना जा रहा है कि सरकार ने स्टूडेंट्स की 2 मांगे मान ली, क्योंकि आज कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन, चाहे वो सौरभ दास हो या आशुतोष रांगा हो, आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और 3 मांगों पे वो अड़े रहे। पहला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरा, जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा, और जो प्रोटेस्टर्स है उन पे एफआईआर हुई है वो वापस लिया जाना चाहिए और फ्यूचर में भी कोई एफआईआर इन स्टूडेंट्स पे नहीं होना चाहिए। 3 मुख्य मांगों में से 2 मांगे सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन एक मांग जो है उसका वक्त सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा है, वो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन सौरभ दास, आशुतोष रांगा, अभिजीत दिपके लगातार कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहाँ से प्रोटेस्टर्स नहीं हटेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है। यहाँ पे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। देखिए अगर सरकार को सद्बुद्धि आएगी तो इस्तीफा जरूर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी मांग नहीं है। पहले भी पास्ट में भी इस्तीफे होते रहे हैं। कहीं रेल एक्सीडेंट हो जाता था तो इस्तीफा हो जाता था, कहीं सड़क एक्सीडेंट हो जाता था तो इस्तीफा हो जाता था। ये तो एक प्रथा चलती आई है। जब 22 बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हो गए और यहाँ इस आंदोलन में भी एक बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो सरकार को इतनी छोटी सी मांग है, वो आए दिन मंत्रियों को बदलते हैं। तो ये बीजेपी सरकार का इतिहास रहा है कि वो इस्तीफा नहीं देती है। यूपीए गवर्नमेंट में होता था। जब देखिए सरकार को कोई पसंद नहीं आता तो वो उपराष्ट्रपति का भी इस्तीफा करवा लेते हैं, और जब कोई पसंद आ जाए तुरंत उसे अंदर ले लेते हैं। तो यहाँ तो जेनजी की मांग है। जेनजी ने ही सरकार को सत्तासीन किया है। मोदी जी को बनाने वाले जेनजी हैं, तो जेनजी की नाराजगी उनको नहीं लेनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और यह एक शुरुआत होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एजुकेशन रिफॉर्म्स आने चाहिए, सिस्टम को ओवरहॉल होना चाहिए, क्योंकि पुराने सिस्टम से हम कब तक जूझते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। 135 बार पेपर लीक होते रहे हैं। कब तक मेहनती बच्चे खून के आंसू रोते रहेंगे? कल तक का समय मांगा है केंद्र सरकार ने। आज कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकात हुई और कल तक का समय मांगा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए। दोपहर तक का समय मांगे, तो क्या लग रहा है कल इस्तीफा हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का? क्या उम्मीद नजर आ रही है आप लोगों को? देखिए मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए इस्तीफा। अगर समय मांगा है कल तक का तो इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि इस्तीफा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस्तीफा एक परंपरा है कि एक मंत्री रहते हुए जब 22 बच्चे आत्महत्या करते हैं तो उन्हें तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि स्वयं ही इस्तीफा देना चाहिए। इतना गिल्ट तो उनके मन में आना ही चाहिए। लगातार आरोप लग रहा है कि इस आरएसएस का आज बयान आया है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। इस प्रोटेस्ट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या ये विदेशों में इनके संबंध हैं? ये देखिए जरा, तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देते कुचू पुचू? ये बच्चे खुद बना के लेकर आए हैं। तो क्या ये विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं? इन बच्चों ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ लेकर आने के लिए, जबकि सिर्फ ये 12th में पढ़ते हैं, वो 9th में पढ़ती है। तो बताइए, हम विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं? आज जो हालात बने हैं या जो बयान यहाँ पे दिया गया है उसके अनुसार तो ऐसा ही लगता है कि सरकार झुकने वाली है और इस्तीफा भी कल तक हो जाएगा। आपको पूरा भरोसा है कि कल इस्तीफा हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान का?
देखिए, संसद चल रही है, संसद में इनको बहुत सारे कानून पास करने हैं। इस हो हल्ले में ये कोशिश करेंगे कि उस मामले को निपटा दिया जाए, क्योंकि जेनजी जो है वो बहुत आक्रोशित हो चुका है। अब ये आंदोलन अगर और बड़ा हुआ तो ये लोग संभाल नहीं पाएंगे। इस वक्त जंतर मंतर पर आप ये हालात देख सकते हैं, जिस तरीके से लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पे लगातार सिर्फ एक ही मांग गूंज रही है जंतर मंतर से, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी बात लगातार यहाँ से स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से तक नहीं होगा तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक ये प्रोटेस्ट होता रहेगा तब तक, जब तक इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का। और धर्मेंद्र प्रधान को शर्म है तो उसको इस्तीफा देना ही चाहिए और उनको देना पड़ेगा। इतना आसान लगता है कि इतनी आसानी से सरकार झुकेगी, क्योंकि इस्तीफा इस सरकार में नहीं होता है इतनी आसानी से। कोई भी सरकार झुकती नहीं है, लेकिन जब जनता की आवाज एक साथ बुलंद हो जाती है तब सरकार को झुकना पड़ता है। और अभी नहीं तो 2027 में इलेक्शन हारेगी और 2027 के बाद 2029 में भी इलेक्शन हारना पड़ेगा। लगातार यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहा था। नरेंद्र मोदी का इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी है। क्योंकि जनता पे जिस तरह आपने देखा कि 21 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, वो होम मिनिस्ट्री के परमिशन के बिना नहीं हुआ। होम मिनिस्ट्री के परमिशन दिया तब जाके जनता पे लाठीचार्ज हुआ, जिसमें बहुत सारे युवा घायल हुए। इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी है कि उसके जिम्मेदार होम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर डायरेक्टली रिपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तीफा होना चाहिए। तो आप लोग नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहते हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहते हैं और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेकर रहेंगे। इस्तीफा नहीं तो इलेक्शन में तो हराएंगे। इस बार 2029 के इलेक्शन में, 2027 के इलेक्शन में भी यूपी का इलेक्शन हराएंगे और 2029 में भी इलेक्शन हराएंगे। आप देख सकते हैं छात्र का गुस्सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी तादाद में आप भीड़ देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस और यहाँ पे स्टूडेंट्स में झड़प देखने को आप देख सकते हैं। आपसे बात तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाएगा जो लगातार होगा? युवा आज संघर्ष कर रहा है। देखो, आप खुद देख रहे हो कि दिल्ली पुलिस युवा को आज फिर लाठी करने के कगार पे है और युवा को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। बट मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि युवा डरने वाला नहीं है। ये किसान आंदोलन नहीं है। ये किसान आंदोलन में भी वो झुके थे और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में भी वो झुकेंगे। उनको झुकना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। कल दोपहर तक का समय मांगा है केंद्र सरकार ने, लगता है हो पाएगा? आज मैं ये कहता हूं कि उनको अब दोपहर दिख रही है। आज यहाँ स्टूडेंट्स को पूरा महीना हो गया, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हुई है, स्टूडेंट्स को पीटा गया है। जब उनके आंखों में आंसू नहीं आए, अब वो दोपहर तक क्या देखना चाहेंगे? डरता है पुलिस को आगे, मोदी जब डरता है पुलिस को आगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी तादाद में पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। इस्तीफा हो पाएगा धर्मेंद्र प्रधान? जरूर होगा। बिल्कुल, छात्र अपनी मांग को लेकर समर्थन कर रहे हैं, लंबे समय से समर्थन कर रहे हैं। छात्रों में जोश है तो जरूरी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और तानाशाह सरकार को छात्र एकता के सामने झुकना पड़ेगा। देख सकते हैं लगातार स्टूडेंट्स को बस में डाला जा रहा है। आप आगे से वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं, आप जिस तरीके से उधर आ रहा है बस की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से, देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया गया है। कि इस्तीफा नहीं देंगे तब तक छात्र यहाँ से नहीं हटेंगे। इस्तीफा तो होके रहेगा, आज नहीं तो कल होगा। और जब तक इस्तीफा नहीं होगा छात्र यहाँ से जाने वाले नहीं है। और देश के छात्रों में बड़ा रोष है। देश के कोने कोने से छात्र आए हुए हैं और सरकार ये ना सोचे कि लाठियाँ बरसाएगी। लाठियाँ बरसाने से आप सरकार हमारे हाथ तोड़वा सकती है, पैर तोड़वा सकती है, लेकिन छात्रों के हौसले नहीं तोड़वा सकती। छात्रों के हौसले कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है और आने वाले कल में भी बुलंद रहेंगे। तो आसान लगता है कि इतनी आसानी से इस्तीफा हो पाएगा धर्मेंद्र प्रधान का? कितना देर लगेगी, कितनी और कुर्बानी चाहिए? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बाकी बच्चों का आपने सिर फुड़वा दिए, लाठियां मारी, उनका खून बहा, और कितने लोगों का खून चाहिए प्रधानमंत्री जी को? जैसे किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हो गए थे, उसके बाद जाके इन्होंने कानून वापिस लिए थे। वापिस तो लेंगे ये, अभी भी इस्तीफा तो देंगे जैसे कानून वापिस लिए थे, लेकिन हमारे 750 भाइयों को खो दिया था। तो अब इन लोगों को आदत पड़ गई है जैसे कि एक नरभक्षी
नरभक्षी होते हैं ना, ऐसा बन गई है सरकार, नरभक्षी बन गई है कि इनको नरों की बलि चाहिए। कितने लोगों की चाहिए? 20 युवा पहले जान दे चुके हैं, अब और कितनों की चाहिए? सिर्फ इस्तीफा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस्तीफा लेने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आज इन्होंने गलती की है और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते तो दूसरे विभाग में भी एक डर पैदा हो जाएगा। दूसरे विभाग के लोग भी कुछ गलत करने से पहले सोचेंगे कि हमारी भी कुर्सी जाएगी, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को कुर्सी से बहुत प्यार होता है। कुर्सी के लिए ये अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं, कुर्सी के लिए अपने भाई को छोड़ सकते हैं, कुर्सी के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो कुर्सी से इनको इतना प्यार होता है। इतनी आसानी से इस्तीफा हो पाएगा? क्योंकि अभी तक तो एक भी इस्तीफा नहीं देखा हमने। आसानी से नहीं होगा। तो 35 दिन से तो यहाँ बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। सबसे बड़े देश के साइंटिस्ट, हड़ताल भी हट गई है। सबसे बड़े देश के साइंटिस्ट जिसने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, दूसरे देशों ने उनको सम्मानित किया है, इतने सारे अवार्ड लेके आए हैं देश के लिए। सोनम वांगचुक ने भी अपना भूख हड़ताल कल खत्म कर दिया। जेपी नड्डा, अगर भूख हड़ताल खत्म की तो अच्छा है, हमने एक इतने बड़े वैज्ञानिक को खोने से बचा लिया। इतने बड़े वैज्ञानिक को, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, सत्ता में बैठे लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो देश भी बर्बाद हो जाएगा तो भी इनको फर्क नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने तो पहले ही बता रखा कि हम तो झोला उठा के चले जाएंगे, और झोले का मीन्स 8-8 हजार करोड़ के जो जहाज हैं उनमें बैठ के आराम से चले जाएंगे। इनकी जिंदगी कटेगी दूसरे देशों में, नुकसान तो अपने देश का होगा। तो मैं देश के युवाओं से एक ही अपील करूंगी, जैसे 35 दिनों से शांति और अनुशासन से अपना आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही आगे भी अनुशासन और शांति से, शांति और अनुशासन और एकता हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी हमारी ताकत है। सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल कर रहे थे मांगे पूरी करवाने के लिए, उनको जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं, कैसे घसीट के लेके गए हैं। उसके बाद लोगों में और ज्यादा रोष है। तो जितनी देर करेंगे तो उतनी ज्यादा कुर्सियां जाएंगी इनकी। ये याद रखे सत्ता में बैठे लोग, अभी एक कुर्सी मांग रहे हैं, जितने ज्यादा देर करोगे उतनी हो पाएगा। कल जो एक बहुत बड़ा दिन है, कल समय मांगा है केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके, तो क्या लगता है कल क्या आपको उम्मीद नजर आ रही है? वो आप सरकार से जवाब, आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है? हम तो उम्मीद पे बैठे हैं, हम बैठे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा यहाँ से नहीं हटेंगे। तो निश्चित तौर पे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, और जितने मुकदमे नौजवानों के ऊपर हुए तत्काल वापसी हो, और जो जिन बच्चों की जान गई है उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। तो 2 मांगे तो मान ली गई है, मुआवजा मिलेगा, और जो भी FIR हुई है प्रोटेस्टर्स पे वो भी वापस ले लिया जाएगा। 2024 में जो जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें आरोपियों को पकड़ा गया और ये कहा गया इनको सजा होगी। क्या हुआ? कल तो वो छूट गया, बरी हो गया, बाइज्जत बरी हो गया। तो इसका मतलब ये जो लूट का माल है वो कहाँ तक जा रहा है पेपर लीक करा के, इस बात को भी देखना है। सिर्फ मांग बोलने से नहीं होगा कि आपने फेसबुक लाइव किया या रात में आपने एक वीडियो जारी कर दिया कि फ्रेंड्स मैं ऐसा एक्शन लूंगा, वैसा एक्शन लूंगा। तो भरोसा नहीं है जो कल नरेंद्र मोदी ने रील्स के द्वारा, भाई 24 में भी इन्होंने किया था ना। आप उठा के 24 का सदन का भाषण सुनिए नरेंद्र मोदी जी का। 24 में उन्होंने क्या कहा था कि कोर्ट बनाएंगे, जांच करेंगे, तत्काल इस पे कार्रवाई होगी। क्या हुआ? उसको तो कल बरी कर दिया आपने, मुखिया को कल बरी हो गया वो। तो इस तरीके का दोहरा चरित्र देश के प्रधानमंत्री का देश के नौजवान देख चुका है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान को झोंक रहे थे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी दरअसल भारत जलाओ पार्टी बन गई थी, और आज नौजवानों ने अपने हक अधिकार के लिए सरकार के मुंह पे थप्पड़ मारने का काम किया है। तो अब क्या लगता है ये आंदोलन कौन सा रूप लेने वाला है आने वाले समय में? आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आप अंदर चले जाइए। देखिए RSS कह रही है कि विदेशी ताकतों का हाथ है, विदेशी ताकतें इसमें शामिल। खुद आतंकवादी संगठन है। RSS खुद आतंकवादी संगठन है, खुद आतंकवादी संगठन है। वो क्या ज्ञान देगी? RSS तो खुद आतंकवादी संगठन है, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से 60-60 रुपए पेंशन लिया है। वो इस आंदोलन को वो कहेंगे वो आतंकवादी इसको गवर्न कर रहे हैं। अच्छा, आतंकवादी गवर्न कर रहे हैं तो तुम प्रधानमंत्री मिन्नतें क्यों कर रहा था? अच्छा, पानी पी लो, मान जाओ, यहाँ आओ ना, देखो यहाँ कोई एक दूसरे को जानता नहीं, कोई बोतल से पानी पिला रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई हवा दे रहा है। ये हिंदुस्तान की नौजवानों की ताकत। इन आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे थे, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, अभिजीत दिपके हो, तमाम जो एक्टिविस्ट, सबने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, भूख हड़ताल हटा दो। क्या इससे आंदोलन कमजोर हो जाएगा? क्या ठीक बात है, कमजोर कहाँ हो रहा है? आप देखिए मेला लगा हुआ है भाई, पूरे हिंदुस्तान के नौजवान यहाँ आ रहे हैं, और जो भी आ रहा है, अभी तो एक बहन आई उसने मुझे पानी की बोतल पकड़ा दिया, कोई खाना ला रहा है, कोई पानी ला रहा है। इवन पुलिस वाले तो उठा के यहाँ से पानी लेने जा रहे हैं। अपने पुलिस की तो व्यवस्था सरकार कर नहीं पा रही है, नौजवान व्यवस्था कर रहा है यहाँ पर। तो पहली चीज़ ये है कि आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा। और क्यों भाई भूख हड़ताल? चलो हमने भूख हड़ताल की, नौजवान इकट्ठा हुआ, आज हमारा आंदोलन चल रहा है। तुम जो है खाना खाओगे 3 टाइम का, 4 टाइम का, हम भूख हड़ताल करें?
तो ऐसा नहीं होगा और ये अच्छी चीज़ ये है कि नौजवानों को इन्होंने एकजुट कर दिया।